अनिरुद्ध ने मारा सृष्टि को थप्पड़, खुलेगी सृष्टि की पोल। अनिरुद्ध अर्शी के निकलेगी पैरों तले जमीन। दोस्तों स्टार प्लस का शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहा है। दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि सृष्टि का असली चेहरा आने वाला है पूरे बोस परिवार के सामने। अनिरुद्ध उठाएगा सृष्टि के ऊपर हाथ, अर्शी की निकलेगी पैरों तले जमीन। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं कि अनिरुद्ध मारे सृष्टि को थप्पड़ और दिखाए उसकी असली औकात? तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स स्टार प्लस का शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहा है। दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जब अनिरुद्ध को पता चल जाने वाला है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सृष्टि का भी हाथ है, और छोटू अनिरुद्ध को बोलता हुआ दिखाई देगा कि जब तक हमारे पास में सबूत नहीं लग जाता तब तक हम अर्शी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर सृष्टि को पता चल गया कि हमारे को उस पे शक है तो और भी ज्यादा होशियार हो जाएगी, और जो कुछ भी उन्होंने गलती करी होगी उस गलती को भी वो मिटाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अनिरुद्ध हमें उस आवाज में काम लेना पड़ेगा और कैसे भी करके हमें सृष्टि के खिलाफ सबूत ढूंढना पड़ेगा, और सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि आखिर तेजस है कहाँ। लेकिन सृष्टि और तेजस ऑलरेडी पहले ही प्लान बनाकर बैठे होंगे, और तेजस सृष्टि से बोलता हुआ दिखाई देगा कि काम होने के बाद में अगर मैं तुम्हें फोन करती हूँ तो तुम मुझसे इस तरह से बात करना कि जैसे हम काफी टाइम से मिले ही नहीं है और आपस में बात भी नहीं हुई। और तेजस भी इस तरह से ही प्लान करता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही सृष्टि तेजस के पास में फोन करेगी तो तेजस सृष्टि से बोलता हुआ दिखाई देगा कि तो आज आपको हमारी कैसे याद आ गई, और ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो हम गरीब की तुम्हें याद आ गई। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने के बाद में अनिरुद्ध को लगता हुआ दिखाई देगा कि सृष्टि को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और अगर ऐसा होता तो तेजस सृष्टि से इस तरह से बात नहीं करता। लेकिन छोटू अनिरुद्ध को समझाता है और बोलता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सृष्टि आंटी कितनी ज्यादा चालाक है, वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ती, और अगर वो चालाक नहीं होती तो इस तरह से झनक की माँ का हाल नहीं होता, क्योंकि आज झनक की माँ इस दुनिया में नहीं है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सृष्टि आंटी भी है, और यह सब कुछ सृष्टि आंटी का ही प्लान है, और मुझे पूरा भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि झनक की याददाश्त चली जाएगी, क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद में झनक को कुछ भी याद नहीं होगा। वहीं पंडित जी झनक से पूछते हुए दिखाई देंगे कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाली हो। लेकिन झनक पंडित जी को बोलती हुई दिखाई देगी कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और मेरा नाम क्या है। वहीं झनक पैनिक होने लगेगी और बोलती हुई दिखाई देगी कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। वहीं पंडित जी झनक को बोलते हुए दिखाई देंगे कि बेटा तुम ठीक हो और यहाँ पर तुम सही सलामत हो, और तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, इस वजह से हो सकता है कि तुम्हें कुछ भी याद ना हो, लेकिन भगवान की कृपा है कि तुम जिंदा बच गई। जिस तरह से तुम्हारे साथ में हादसा हुआ था उसे देखकर तो यही लग रहा था कि तुम शायद जिंदा भी नहीं बच पाओगी, लेकिन भगवान की मर्जी थी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि आदित्य कपूर अनिरुद्ध को बोलता हुआ दिखाई देगा कि तक झनक मुझे नहीं मिल जाती मैं शांत नहीं बैठने वाला, और भले ही चाहे इसके पीछे कोई भी हो, मेरे पास में जितनी पावर होगी मैं झनक को ढूंढने के लिए लगा दूंगा, और भले ही चाहे अब इसके पीछे कोई भी हो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। भले ही चाहे तेजस कितना भी पावरफुल इंसान हो, लेकिन यह नहीं जानता कि मैं आदित्य कपूर हूँ, मैं झनक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वहीं अनिरुद्ध भी आदित्य को बोलता हुआ दिखाई देगा कि हम झनक के दुश्मन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि डीएसपी अनिरुद्ध को बता देने वाला है कि इसके पीछे सृष्टि का हाथ है, और सृष्टि ने ही यह सब कुछ तेजस से करवाया था, और तेजस की फ्लाइट की रिपोर्ट आ चुकी है कि वो सुबह ही आज ही यहाँ से कोलकाता से गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने के बाद में अनिरुद्ध को भरोसा हो जाएगा कि तेजस ने ही यह सब कुछ कराया है, और सृष्टि को इसके बारे में पता है, और अनिरुद्ध सृष्टि के ऊपर हाथ उठा देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।